चाटुकार कहीं के, दो कौड़ी के, चुटपुटिया भक्त, गुटखा खा के अपने घर के मोहल्ले में कुत्ते पहचानते नहीं होंगे, भौंकने लगते होंगे देख के, और सोशल मीडिया पे सारे शेर बन रहे हो तुम। ट्रम्प हमारा रिश्तेदार था, हमारा ससुर है। कौन है ट्रम्प? तुम्हारा बाप ले आया ट्रम्प उसको। 56 इंच का पता है क्या भेजा था एक महिला ने? हमें तो बता देंगे ना तो तू सर में से पानी पानी हो जाएगा। ऐसे दिन आ गए हैं कि देश की प्रधानमंत्री को एक महिला ने उतार कर दे दिया है कि ये लो 56 इंच वालों। छी 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 छी। हम तो होते उसकी जगह तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाते। खुद की माँ बहनें घर में संभलती नहीं हैं, खुद की माँ बहनें चार दीवारी में क्या करती हैं पता नहीं होता है। फोन लेके बैठ गए, दूसरे की माँ बहन करना है। इस माँ बहन से आके निकलना है, नहीं निकलना है। चीन हमें आंखें दिखा रहा है भाइयों बहनों, पाकिस्तानी हमें डरा रहा है भाइयों बहनों, और तुम बेवकूफो हाथ ऊपर करके मोदी मोदी। आई एम कट्टर हिंदू। साले इंसान बन जाओ तुम, जानवर कहीं के भेड़िए। आओ जरा हम भी तुमसे अब सवाल पूछते हैं। खुद की माँ बहनें घर में संभलती नहीं हैं, खुद की माँ बहनें चार दीवारी में क्या करती हैं पता नहीं होता है। फोन लेके बैठ गए, दूसरे की माँ बहन करना है। इस माँ बहन से आके निकलना है, नहीं निकलना है। और माँ बहन को गरियाते हो, हैं? आके गाली देते हो, बार बार गाली दोगे, अब शब्द बोलोगे, अब शब्द टिप्पणी करोगे, अभद्र टिप्पणी करोगे, अभद्र गालियां दोगे। संस्कार झलकाते हो अपने कि खुद माँ बहन करके पैदा हुए हैं, इसलिए सामने वाले की माँ बहन करेंगे। बेटा एक बार नहीं बार बार वही बात कहते हैं कि ना, नेता होने से पहले हम एक महिला हैं, और आत्मसम्मान की अगर तुमने बात लगाई ना तो हम तुम्हारी ऐसी बात लगा देंगे कि फिर हम नेतागिरी भूल जाएंगे। हमको पार्टी से भले धक्के मार के निकाल दीजिए, हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर ना हम ये याद रखेंगे कि हम नेता हैं कि अभिनेता हैं। हमें अच्छे से आता है खातिरदारी करना, इस बात का विशेष ध्यान रहे। चाटुकार कहीं के, दो कौड़ी के, चुटपुटिया भक्त, गुटखा खा के अपने घर के मोहल्ले में कुत्ते पहचानते नहीं होंगे, भौंकने लगते होंगे देख के, और सोशल मीडिया पे सारे शेर बन रहे हो तुम। संज्ञान में लेते हैं। सवाल पूछो देशद्रोही हो गए, सवाल रखो पाकिस्तानी हो गए। तुम्हारे बाप जो हैं तो जाके चीन में जितने विदेशी आए हैं, आज जितना देश झेला है सब तुम्हारे बाप की वजह से हुआ है। खुलकर बोल रहे हैं, करेंगे अब तुम्हारा विरोध। हमको जब करना है तो अच्छे से करेंगे। सुनो, विदेश से इन टुटपुंजियों को लाने वाला कौन? ट्रम्प हमारा रिश्तेदार था, हमारा ससुर है। कौन है ट्रम्प? तुम्हारा बाप ले आया ट्रम्प उसको। कौन? अब बाप मतलब फुल फॉर्म बताते हैं। नरेंद्र दास मोदी, वो लेके आए हमारे देश में। हम तो जानते भी नहीं थे। गरीबों को छुपाने के लिए, उनकी गरीबी छुपाने के लिए, अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए दीवार तक चुनवाया। उनको पहनने के लिए अंडरवेयर चड्ढी गरीबों को नहीं दी होगी, गरीब बच्चों को खाने के लिए कुपोषण के शिकार है, 2 वक्त की रोटी नहीं दी होगी, लेकिन उनके लिए क्या किया? दीवार चुनवाया ताकि उसकी नाकामयाबी ना दिखे। नेपाली के साथ बैठने वाला कौन? उसको हिंदुस्तान में लाने वाला कौन? विदेशों में जाके जब विदेश जाते थे तब लिखते थे, अगर विपक्ष जो है ऑपोजिशन पार्टी अगर कुछ लिखती थी तो क्या बताते थे? एक ऐसा प्रधानमंत्री देश का पहला है जो आज पूरे देश का दौरा कर रहा है। घंटा विकास कर रहे थे। कौन विकास कर रहे थे बे? बता हमको, ये कौन विकास करके आए हैं? अब एक चीज और, जितने लोग हमको देख रहे हैं, पहली बात तो एक चीज बता दूं कि लीडर समझ के तुमको देखना मत। ये मत सोचना कि शिखा सिंह लीडर है, नहीं। आज हमें घरेलू महिला है, काहे कि हम घर का काम भी करते हैं, झाड़ू भी मारते हैं, बर्तन भी मांजते हैं, पूरा घर का काम करते हैं। तो बेटा ये नेतागिरी हम अलग रख रहे हैं, आज बात करते हैं महिला बनकर। तो सुनो, तुम यहाँ कौन विकास कर रहे थे? बताओ जरा हमें तुम, हम भी तुम्हारा विकास देखें। कौन विकास कर रहे थे? 6 साल बेमिसाल, 1 साल तो चला गया कोरोना की महामारी में। इसका भुगतान कौन किया? देश की जनता की। गरीब, बेचार, बेबस, लाचार जितने थे उन्होंने भरपाई की। बड़ा आदमी कितना किया? मरने वाला कौन? मरने वालों की जनसंख्या कितनी? कौन मरा? गरीब मरा। उसकी भरपाई किया कौन? तुम्हारे बाप आके भरपाई किए? तुम्हारे बाप एक बार भी देखने गए?
यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो शहीद अभी हुए हैं, हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, तुम्हारा बाप चुनावी रैली छोड़कर उसको जो है चुनाव को रद्द करना जरूरी नहीं समझा, पर अपना भाषण जारी रखा है। उन्होंने ऐसा किया नहीं किया। किस बेस पे तुम बोल रहे हो? किस बेस पे हमको कहते हो? क्या अधिकार है? मुझे बोलना नहीं आता, मुझे बहुत कुछ आता है। और जिसको गलत फहमी हो ना, एक बार हमारे सामने आके अपनी गलत फहमी दूर कर लेना कि हम सिर्फ जो है ना फोन पे बकवास नहीं करते या लाइव आके बकवास नहीं करते। मेरे सामने बैठ के एक बार दिखाना कि हम कौन है, फिर हम दिखाते हैं कि हम कौन हैं। हम ऐसा दिखा देंगे ना कि अपने माई का चेहरा भूल जाओगे फिर, कि जो महतारी जन्म दी है वो वही है कि शिखा सिंह है। दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा। कभी बात करो बस इनको सरकार बनानी है, मोदी को लाना है, मोदी को जिताना। अरे जिताओ, कौन मना कर रहा है? पर सच्चाई हजम रखो ना, सुनो तो, जो सच बोल रहे हैं वो तो सुनो। कौन सवाल नहीं, सारे ऑपोजिशन पार्टी के लोग सवाल करते हैं, मुंह में दही जम जाती है। चौकीदार थे ना तुम लोग। राहुल गांधी के एक सवाल पे तुम लोगों ने, पूरे देश ने जो है तो ट्विटर पे लिख लिया और अपने सोशल मीडिया पर, सोशल साइट पे, हाँ मैं भी चौकीदार, हाँ मैं भी चौकीदार, हाँ मैं भी चौकीदार। जाओ लड़ो, हमारे देश के इतने जवान शहीद हुए हैं, जाओ लड़ो। ये चौकीदारी हटा के, चौकीदार थे ना तुम, तुम्हारे नाक के नीचे आए दिन बर्दाश्त होती है, तुम्हारे आए दिन नाक के नीचे लड़कियों का शोषण होता है, तुम्हारे आए दिन रहते हुए हमारे देश के जवान शहीद होते हैं हर बार। लेकिन तुम लोग क्या लिखते हो? हम चौकीदार। काहे के चौकीदार हो तुम? काहे के चौकीदार हो? पकौड़ा तलवाने वाले, आत्मनिर्भर बनाने वाले, यही चौकीदार हो तुम हैं? कहता है आदमी कि क्रोध में लिया हुआ फैसला सारा गलत होता है ना? कोई ऐसा चुनावी जनसभा या चुनावी रैली बता दो जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का और विदेश का नाम ना लिया हो। बस एक ही बात कहेंगे, चीन हमें आंखें दिखा रहा है भाइयों बहनों, पाकिस्तानी हमें डरा रहा है भाइयों बहनों, और तुम बेवकूफ हो हाथ ऊपर करके मोदी मोदी। इससे आगे तुमने कभी सोचा है? किसी मर्द में हिम्मत हुई है कि खड़ा होकर नीचे से भी एक बार ये बोल सके कि मोदी जी पाकिस्तान और चीन से हट के जरा हमारे बारे में बात कर लो? लेकिन हम सवाल पूछेंगे तो बहुत बुरे हैं। हम पाकिस्तानी जरूर हो जाएंगे। तुम्हारे बाप दादा लोग जो है वही मंच से पाकिस्तानियों का नाम ले, तो वो नहीं है। उनका किया गया कार्यकाल है, क्योंकि वो जो है चुनावी जनसभा कर रहे हैं। है हिम्मत? चुनाव रद्द कर दें। हमारे देश के जवानों के प्रति अगर उनके दिल में थोड़ी सी भी संवेदना है, थोड़ा सा भी प्यार है उनके लिए, तो उनके नाम पे वोट न मांगे, उनसे कहो कि रद्द करें चुनाव। करेंगे? नहीं करेंगे। अब यही बात की तो मिर्ची लगी है तुम लोगों को, और हम है कि लिखे जा रहे हैं, और तुम जो है तो पढ़ के अंधे हुए जा रहे हो जाओ ना, हो जाओ अंधे, हमें फर्क नहीं पड़ता। कमल खिलेगा बेटा, तू घुस जा उसी कमल में, खिलेगा ना तेरा कमल, तू ही सड़ जाना उसी में। शुभकामनाएं मेरी। और जब सड़ जाना ना, जब कोई ना पूछे तो आ जाना हमारे पास, हम शरण दे देंगे। कमल वहां भी खिला ले जिसके घर में जो है ना अभी अगर थोड़ी सी शर्म बची होगी तो एक बार न्यूज पढ़ लेना। 56 इंच का पता है क्या भेजा था एक महिला ने? हमें तो बता देंगे ना तो तू सर में से पानी पानी हो जाएगा। ऐसे दिन आ गए हैं कि देश की प्रधानमंत्री को एक महिला ने उतार कर दे दिया है कि ये लो 56 इंच वालों। छी 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 छी। हम तो होते उसकी जगह तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाते हैं। लेकिन जिसे सिर्फ कुर्सी से प्यार है उसे क्या फर्क पड़ रहा है? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। हर बात पे कहते थे अगर देश की सेना को अगर कुछ हो जाए तो वो जिम्मेदार, अगर वो मार के आए, मोदी है तो मुमकिन है। देश का जवान कुछ अच्छा करके आए तो इसका श्रेय किसको जाना चाहिए? मोदी को जाना चाहिए, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। अगर देश में हर बात मोदी है तो मुमकिन है, तो ये सवाल भी मेरा पूछना जायज है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ये कोरोना हुआ है ना, मोदी है तो मुमकिन है। ये गरीब मारे गए हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है? और ये भी देश के जवानों के साथ जो हुआ है वो भी मोदी है तो मुमकिन है। पुलवामा हमला हुआ था, जितनी हमदर्दी दिखाई गई सबने देखा, मोदी है तो मुमकिन है। तो बेटा जब हर काम में मोदी है तो मुमकिन है, तो इस काम का पूरा देश में जो 6 साल की बर्बादी जो देश झेल रहा है, ये भी मोदी है तो मुमकिन है।
अभी तुम्हारे गला फाड़ने से और तुम्हारी माँ बहन करने से सोशल मीडिया पे कुछ नहीं होगा। इस बात को हम बार बार बोल रहे हैं और इसको बार बार लिखेंगे, ठीक। अब किसी को कोई आपत्ति है हमसे? छुप गए का? बड़ा हरियाणा के शहीद की पत्नी ने भेजा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। भेजे तो अच्छी बात है, पहने कि नहीं पहने कोई पता तो कर लो। 56 इंच 56 इंच हम बोल देंगे ना तो लजा के यहीं पानी पानी हो जाओगे। और गाली देते हो, क्या सोचते हो हमको गाली नहीं आती? हमको ऐसी ऐसी गाली आती है, भगवान की कसम ऐसी ऐसी गाली आती है। अगर एक गाली 10 गाली दे दिए सोशल मीडिया पे ना, कपड़े उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ लेना बेटा, तुम्हारे कपड़े मेरी गाली से ही उतर जाएंगे। लेकिन हम मर्यादा में रहते हैं और मर्यादा में रहने दो, क्योंकि हम जो है ना सीधे फिर लक्ष्मण रेखा पार करते हैं और हम वो करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत घातक होगा। ये चीज ध्यान रख लेना। सुफेंदर मनोज कुमार पाल, हाँ तूने भी कुछ लिखा था ना बेटा, अब लिख जरा क्या बोल रहा था तू मुझे। वहां मैंने, हाँ तेरे कमेंट से, तेरे इस थोबड़े से मैंने पहचान लिया तुझे, तू कौन है। अब बोल जरा क्या बोल रहा था, क्योंकि सुने तो कम से कम 1000 लोग सुने तो अच्छा लगेगा ना। इनकी माँ बहन नहीं है ना? नहीं नहीं, इनकी माँ बहनें सब हैं, बस अपनी माँ बहनों के करतूत नहीं दिखते हैं ना, तो अभी हम सोशल मीडिया पे यही बताते हैं लाइव में। बोलो बेटा क्या बोल रहे थे तुम, कब पैदा हुए थे, कहाँ से पैदा हुए थे, जरा मुझे डिटेल में बताना। अपनी अम्मा से पूछे हो कि अम्मा हम कहाँ से पैदा हुए थे? औरत को गाली देके तुम मर्द समझते हो अपने आप को। तेरा कमेंट मुझे शर्म से डिलीट करना पड़ा था। अब बोल जरा बेटा कहाँ से पैदा हुआ है, एक बार बस इतना बता दे, तू पैदा कहाँ से हुआ है, हम भी जान ले। तुझे गाली आती है ना बड़ी, तुझे गाली देने का शौक है कि तुझे बड़ी गाली आती है। जितने मर्द यहाँ देख रहे हैं, 1100 मर्द देख रहे हैं, कौन ऐसा मर्द है कहाँ से पैदा हुआ है किसी को पता है? और वही कि तुम गाली देते हो। एक तरफ जय श्री राम और एक तरफ माँ बहन, और वही फिर घड़ियाली आंसू बहाओगे। किसी की माँ बहन का जब रेप हो जाएगा तो चिंता जताओगे कि हाँ, और सोशल मीडिया पे लिखोगे अत्यंत दुख होगा, बहन को दोगलों ने नोच कर खाया। और यहाँ जो करते हो सोशल मीडिया पे 24 घंटा, वो क्या है, हैं? सुधर जाना तब बोटी बोटी काट के ना कुआं में फेंक दे कोनो दिन। बता देत बानी, जिंदगी भर जेल के रोटी खाइल मंजूर है, लेकिन एकाको जना हत्थे चढ़ गईला ना तो 20 टुकड़ा करब। बता देत बानी। एकरा खातिर गलत बोलला से पहले और गलत लिखला से पहले इस चीज के ध्यान रहे कि माई बहन के गरियावल गलत बात है। और हमारे घर में भी माई बहन बाड़ी, इहो केहू के घर के माई बहन बाड़ी। हम एक बच्चे की अम्मा हैं, मेरा एक पति है, मेरा एक बेटा है, और तुम आके सोशल मीडिया पे माँ बहन करोगे? सोशल मीडिया पे तुम माँ बहन करोगे क्या कि हम राजनीति में है इसलिए तुम मेरी माँ बहन कर रहे हो? तो हम याद रखना, हम अभी नेता नहीं हैं, अभी हम एक औरत हैं, और एक औरत है ना तो तुम्हारी कैसी बजाएंगे तुमको पता भी नहीं चलेगा, भूल जाएंगे हम नेतागिरी। लेकिन तुम्हारी तो इतनी बढ़िया से बजा देंगे यही सोशल मीडिया पे ना कि तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे अगली बार। 24 घंटा बस यही 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 सरकार बनाएंगे। औरतों से बात करने की तमीज नहीं, हिजड़ों की तरह आके गाली देते हैं, मर्द बताते हैं अपने आप को। आई एम कट्टर हिंदू। साले इंसान बन जाओ तुम, जानवर कहीं के भेड़िए। और तुम्हारे जैसे ना, अब हमको समझ में आ रहा रेप क्यों होता है। तुम्हारे जैसे लोग होते हैं जो रेपिस्ट बनते हैं, जो सोशल मीडिया पे आके माँ बहन करते हो ना, वो लोग करते हैं। और क्या कहा था अभी एक ने हमारी एक वीडियो डाली थी कि टिकटॉक पे यहाँ वो भी करती हैं और इस पे क्या करती हैं, नाच भी लेती हैं। तुम्हारे घर की अम्मा बहनें नाचती नहीं है का? जरा पता करना, बिना नाचे पैदा हो गए तुम। तुम्हारी अम्मा भी नाची होंगी तभी तुम पैदा हुए हो, ध्यान रखना, ठीक। भारत सरकार ने टिकटॉक पर अकाउंट बनाया था तो क्या तुम्हारा भारत सरकार मुजरा कर रहा है? वहां अरविंद केजरीवाल ने बनाया था, मुजरा कर रहे हैं टिकटॉक पे। बहिष्कार करोगे तुम लोग, किस किस चीज का बहिष्कार करोगे? वीवो, ओप्पो और भी बहुत से प्रोडक्ट, ये फेसबुक, ट्विटर, ये कहाँ का है? अनपढ़ गंवार कहीं के, एक बार पहले गूगल पे सर्च करो
और बहिष्कार करोगे ना, उसके बाद सुनो, तुम्हारे बाप दादा की औकात नहीं है कि हिंदुस्तान में आविष्कार करके दिखा दें। कर दें आविष्कार, चलो हम बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं। अब इन्हें मोबाइलिया कूच दे रहे हैं, नहीं चलाएंगे फेसबुक, मंजूर है, लेकिन अपने बाप से बोलो, लाएंगे बनवा के, चुनाव से फुर्सत पाएंगे तब ना। पहले सही से ढंग से गुटखा चबाना सीख जाओ, नेता बाद में बनना, ठीक है। बाकी जिसे मिर्ची लगी हो ना, बरनोल सलाह देते हो ना, हम दे रहे हैं, एक बार लगा लेना, कुछ जलन कम हो जाएगी मेरी बात से। बहिष्कार करेंगे। एक बेजुबान जानवर मर गया, हथनी को मार डाले, ये भी एक इंसानियत का परिचय दिया तुम लोगों ने। इससे ही पता चल गया, जानवर को नहीं छोड़ा तो तुम जैसे लोग ही भेड़िए होते हैं, जो मारने वाले होते हैं। मारा ना उस मासूम को, उसके पेट में बच्चा था, बहुत दुख हुआ कि हथनी के पेट में बच्चा था, उसको भी मार दिया, पूरा देश कांप गया। एक महिला ने सिर्फ आवाज उठाई, दिल्ली में आवाज उठाई अपने कौम के लिए, आज भी जेल के अंदर बंद है। उसके पेट में भी एक बच्चा पल रहा है, उस पर तुम्हारे घड़ियाली आंसू नहीं बहे। तो ये घड़ियाली आंसू वहीं बहाओ जो तुम्हारे इन विचारों से अवगत ना हो, और तुम जैसे राक्षसों के विचारों से हम भली भांत अवगत हैं। शायद यही कारण है कि हमको डर नहीं लगता, पता नहीं क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि डर के आगे जीत है। तुम्हारे उस 56 इंच से ना हमारा ये छाती बहुत चौड़ा है, याद रखना। गोली खाने के लिए भी तैयार है, यहाँ कोई आके ठोंक दे लेकिन सही पर, अपनी गर्दन कटाने को तैयार हैं। तुम्हारा वो तो बस चुनाव जीतने के चक्कर में करेगा ना, हम अपने जवानों के लिए गला कटाने के लिए भी तैयार हैं। भेज दे हमें, आज चले जाएंगे। इतना कलेजा है तो जरा नापना कि 56 इंच सही है कि ये सही है। तुम लोग को ना मर्द बनाने वाली एक औरत ही है, थी मर्दानगी थोड़ा हिसाब से। पूरी मर्दानगी एक दिन सामने मिल गए ना तो निकाल देंगे, और अगली बार जो है तो मर्द बनने वाली गलतफहमी दूर हो जाएगी, ठीक। किसान, बेरोजगार, युवा जितना है, पूरा देश का छीछा लेदर कर दिया 6 साल में। अब इसलिए नहीं कि हम नेतागिरी अभी अभी कर रहे हैं। तुम दुहाई देते हो कि 70 साल में किसने क्या किया, तुमने 6 साल में क्या किया, ये बताओ, क्या किए 6 साल में? सोमेश राय संटी, आपका तो नाम नहीं लेंगे। आपने क्या लिखा था, ये बड़े निम्न स्तर की नेत्री हैं। कैसी नेत्री चाहिए आपको? ओ जो चूड़ी भेज रही थी वैसी वाली नेत्री चाहिए का, जो मनमोहन के टाइम पे जो है तो गला फाड़ फाड़ के जता रही थी कि हाँ बड़ा दुख है उसे, उसके लिए चाहिए, उसके जैसे बन जाए हम। और चुनाव जैसे ही सरकार आई उसके बाद जो है, जब 6-6 महीने की ट्विंकल जैसी, आसिफा जैसी मासूम 6-6 बच्चियों का बलात्कार हो गया, उस पर संसद में उसका मुंह नहीं खुला, उसके जैसी नेत्री चाहिए। तो हम उसके जैसी नेत्री नहीं बन सकते हैं, हम उसके जैसी नेत्री को गरियाना बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक। क्योंकि हमें उसकी तरफ बनावटी और शो ऑफ करने वाले शब्द नहीं आते हैं। माननीय, महोदय, ये सब हमको नहीं आता। जैसे को तैसा, जो जिस लहजे में बात करे उसको वैसा जवाब दो, क्योंकि उसकी औकात बताती है कि वो बात करने लायक है हमसे या नहीं है।